आज की क्लास में हम बात करेंगे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ टूरिज़्म की, यानी कि कैसे डेवलपमेंट हुआ हमारी टूरिज़्म इंडस्ट्री में, पास्ट में क्या चीज़ें थी, प्रेजेंट में क्या चीज़ें हुई। इसी के साथ हम कवर करेंगे दो टॉपिक आज। डिफरेंट फॉर्म ऑफ ट्रैवल, यानी कि कौन कौन से फॉर्म थे ट्रैवल के करने के, और कौन कौन सी एजेस आई, यानी कि ट्रैवल थ्रू दी एजेस। तो अर्ली फॉर्म ऑफ ट्रैवल बेसिकली वो था कि पहले कौन से फॉर्म ऑफ ट्रैवल्स थे उनमें बात करेंगे, जिनमें पहले था ट्रैवल बाय लैंड, यानी कि हम ज़मीन का इस्तेमाल करते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। ट्रैवल बाय कैनल्स एंड वाटर रूट्स, हमने क्या किया था कि कैनल्स और वाटर रूट्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। हॉट एयर बलून का इंट्रोडक्शन हो चुका था। उसी के साथ रेलवे इंट्रोड्यूस हो गई थी और इसने सबसे बड़ा रोल प्ले किया, रेलवे ने एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, ट्रेड इंक्रीज करने के लिए। इसके साथ ट्रैवल बाय लैंड में बात करेंगे हम। तो ट्रैवल बाय लैंड में सबसे पहले यूज़ होता था स्लेज का। स्लेज बेसिकली वो स्लेज का इस्तेमाल किया जाता था 7000 से 4000 BC के अराउंड। इसमें क्या होता था, वुडन स्लेज था, उसको डॉग्स खींचते थे। अब स्लेज होता क्या है, स्लेज बेसिकली स्लेज में कोई वैगन या व्हील नहीं होते थे। इसका इस्तेमाल आर्किटेक्ट में किया जाता था, वो भी इसलिए क्योंकि स्लेज के नीचे जैसे आप स्कीइंग करते हो उसमें लगा होता है, वैसे ही स्लेज में लगा होता था, जो कि ईजी हो जाता था डॉग्स के लिए उस स्लेज को खींचने के लिए। हॉर्सेज एंड कैरेट्स, हॉर्सेस अवेलेबल थे मेसोपोटामिया में 2000 BC के अराउंड। इसमें 2 व्हील कैरेट भी बाद में इंट्रोड्यूस हुआ। स्टेज कोचेस, स्टेज कोचेस का इस्तेमाल इंट्रोड्यूस हुआ था फ्रांस में, यानी कि फ्रांस ने इसका इंट्रोड्यूस किया था 18th सेंचुरी में। मेल कोचेस, मेल कोचेस सबसे पहले चलाया गया था ब्रिस्टल से लंदन में 1784 में। वैगन, वैगन आए, यानी कि व्हील्स जो थे, और फिर जो कैरेट था उसको 4 से 6 हॉर्सेस खींचते थे और इसका इस्तेमाल फ्राइट कैरेज के लिए किया जाता था। हिस्ट्री ऑफ रोडवेज इन इंडिया, हिस्ट्री ऑफ रोडवेज में हम बात करेंगे पगडंडीज। पगडंडीज बेसिकली वो पाथ था जो कि फ्रिक्वेंट ट्रैवल करने से बना था, तब चाहे वो एनिमल्स के हो तब चाहे लोगों के हो। तो जब किसी भी पाथ में रेगुलर चीज़ें चलती गई, यानी कि लोग चलते गए, एनिमल्स चलते गए, हमारे जानवर, तो वहाँ पे क्या था, जो घास थी वो दब गई, वहाँ पे एक पाथ बन गया। तो उसी का इस्तेमाल किया गया बाकी लोगों के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, क्योंकि वो एक सेफ रूट माना गया। उसी के साथ फिर रोड का डेवलपमेंट हुआ, जो कि मौर्यन रूल के टाइम किया 4th सेंचुरी में। 4th सेंचुरी में मौर्यन रूल के अंडर रोड्स बनाई गई और सबसे प्लैंक रोड कंस्ट्रक्ट करी गई थी कनाडा में। कनाडा में 1830 में प्लैंक रोड बनाई गई है। प्लैंक रोड होती क्या है, प्लैंक रोड बेसिकली किसी पाथ में जो वुडन प्लैंक्स होते हैं उनको लगा दिया गया और उसके ऊपर से लोग चलने लगे। उसी के साथ ये न्यूयॉर्क में भी बनाई गई 1845 में। फिर आया ट्रैवल बाय कैनल्स एंड वाटर रूट्स। अब क्या हुआ कि जो कैनल्स थे उसको कनेक्ट कर दिया गया अलग अलग वाटरवेज में, यानी कि जो अलग अलग वाटरवेज थे उनको आपस में कनेक्ट किया गया एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, और ये सब हुआ 1810 में। फ्लैट बोट का यूज़ किया जाता था 1300s में। उसके बाद आई स्टीम बोट, इसने डोमिनेट कर दिया था पूरी तरह से रिवर ट्रेड को, क्योंकि एक तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा थी फ्लैट बोट, उसके बाद स्टीम बोट ने ये थोड़ा लेस टाइम कंज्यूमिंग बन गई थी। ट्रैवल बाय हॉट एयर बलून्स, हॉट एयर बलून्स सबसे पहले 1780 में एक फ्रेंच पेपर मैन्युफैक्चरर थे जोसेफ मॉन्टगोल्फायर,
इन्होंने सबसे पहले इसको बनाया था, जो कि 10 मिनट के लिए हवा में था 3000 फीट की हाइट में। उसके बाद हॉट एयर बलून को भी रिप्लेस कर दिया गया हाइड्रोजन बलून से। उसके बाद इंट्रोडक्शन ट्रैवल बाय रेलवे। तो रेलवे का इंट्रोडक्शन हुआ, और सबसे पहले सितंबर 27 1825 में सबसे पहले वर्ल्ड की फर्स्ट स्टीम लोकोमोटिव पैसेंजर्स को कैरी किया था पब्लिक लाइन में स्टॉकटन एंड डेलिंगटन में, किधर, इंग्लैंड। उसके बाद जून 30 1827 में फर्स्ट रेलवे इंट्रोड्यूस हुई थी फ्रांस में, 1831 में ऑस्ट्रेलिया, और 1853 में इंडिया में इंट्रोडक्शन हुआ रेलवेज का, जो कि सबसे पहले चलाई गई बॉम्बे से थाने के बीच। अब बात करेंगे ट्रैवल थ्रू द एजेस। ट्रैवल थ्रू द एजेस से पहले एक बार हम देख लेते हैं दोबारा से कौन कौन से फॉर्म ऑफ ट्रैवल थे। तो इसमें सबसे पहले थे हमारे ट्रैवल बाय लैंड, जिसमें हमने बात करी स्लेज की, जो कि डॉग्स खींचते थे और इनका यूज़ आर्कटिक में किया जाता था। उसके बाद हॉर्स एंड कैरेट आए, घोड़े पुल करते थे कैरेट्स को। उसके बाद स्टेज कोचेस, जो कि फ्रांस ने इंट्रोड्यूस करे थे 18th सेंचुरी में। मेल कोचेस आए, जो कि सबसे पहले चलाया गया ब्रिस्टल से लंदन तक 1784 में। वैगन्स, अब इंडिया में रोडवेज का जो हुआ था वो पगडंडीज के थ्रू हुआ, कि पहले पगडंडीज का इस्तेमाल किया जाता था चलने के लिए। पगडंडी वो होती है जब फ्रीक्वेंट चलने से किसी पाथ में रास्ता, कोई पाथ बन जाता है किसी जगह में फ्रीक्वेंट चलने में। उसके बाद मौर्यन रूल ने 4th सेंचुरी में रोड बनाई थी इंडिया में। प्लैंक रोड बनी थी कनाडा में 1830 में, और न्यूयॉर्क में 1845 में। कैनल्स और वाटर रूट्स का इस्तेमाल किया गया, फ्लैट बोट का यूज़ किया जाता था। उसके बाद स्टीम बोट ने पूरा जो रिवर ट्रेड था उसको चेंज कर दिया था। हॉट एयर बलून्स का इस्तेमाल किया था, जो कि बनाया था जोसेफ मॉन्टगोल्फे ने सबसे पहले। उसी के साथ हॉट एयर बलून को रिप्लेस कर दिया गया था हाइड्रोजन बलून से। उसके बाद रेलवेज का इंट्रोडक्शन हुआ, और सबसे पहली वर्ल्ड की फर्स्ट लोकोमोटिव पैसेंजर कैरी बनी, जो स्टॉकटन और डार्लिंगटन में थी। इसको नॉर्थ ईस्ट इंग्लैंड रेलवे ने रन किया था। उसी के साथ 1827 में फ्रांस में सबसे पहले रेलवे आई, 1831 में ऑस्ट्रेलिया में, 1853 में इंडिया में रेलवे का इंट्रोडक्शन हुआ था। बॉम्बे से थाने सबसे पहली ट्रेन रन हुई थी। अब बात करेंगे ट्रैवल थ्रू दी एजेस। इसमें दी एम्पायर एरा की बात करेंगे हम, मिडिल एजेस और मेडिवल पीरियड की बात करेंगे, रेनेसेंस एरा क्या था, ग्रैंड टूर क्या होता था, मोबिलिटी एरा में क्या चीज़ें हुई, और लास्ट में मॉडर्न एरा और द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन एरा। एम्पायर एरा बेसिकली देखा जाए तो ये टाइम था इजिप्शियन और ग्रीक का, और इसका एंड हुआ था जैसे ही रोमन एम्पायर फॉल हो गया था, उसी के साथ एम्पायर एरा भी ख़त्म हो गया था। इसमें जो बेसिकली जो एम्पायर एरा में पर्पस था ट्रैवल करने का, वो गवर्नमेंटल होता था, या तो एजुकेशनल, कमर्शियल, और या तो रिलीजियस ही पर्पस माने जाते थे एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए। जो ग्रीक एम्पायर था उन्होंने प्रमोट किया सबसे पहले कॉमन लैंग्वेज और कॉमन करेंसी ऑफ एक्सचेंज को। उसी के साथ जो सबसे फेमस रोड थी उसका नाम था एपेन वे। एपेन वे सबसे फेमस रोड थी, जो कि रोम को हील ऑफ इटली से, रोम को हील ऑफ इटली से कनेक्ट करती थी। फिर आया मेडिवल पीरियड, जिसको हम मिडिल एज भी बोलते हैं, जिसका टाइम पीरियड था 5th सेंचुरी से 14th सेंचुरी तक। मेडिवल पीरियड को हमने डार्क एरा ऑफ ट्रैवल भी कहा। क्यों कहा? क्योंकि जैसे ही रोमन एम्पायर का फॉल हुआ उसी के साथ रोड का मेंटेनेंस नहीं किया जाता था, रोड अनसेफ हो गई थी ट्रैवल करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए।
इसी के साथ मेडिवल पीरियड में फ्यूडल सिस्टम आया, जिसने बाकी चीज़ों को चेंज कर दिया, रोमन रूल को चेंज कर दिया। फ्यूडल सिस्टम क्या होता था? बेसिकली जो राजा के यहाँ काम करते थे, जो राजा के करीबी थे, उनको उनके काम करने के बजाय बदले में उनको एक ज़मीन का टुकड़ा दे दिया जाता था एज अ गिफ्ट। उसके बाद आया रेनेसेंस एरा। रेनेसेंस एरा में हुआ रीडेवलपमेंट चीज़ों का, जो कि 15th और 16th सेंचुरी में आया। जब मेडिवल पीरियड ख़त्म हुआ, उसके बाद रीडेवलपमेंट शुरू किया गया उन रोड्स का, उन सारी चीज़ों का जिनका मेडिवल पीरियड में डिस्ट्रक्शन हो चुका था। इसको रीबर्थ भी बोलते हैं इकोनॉमिक में, क्योंकि जब चीज़ें दोबारा से शुरू हुई तो लोगों का ट्रेड दोबारा से शुरू हुआ। जैसे कि ट्रेड रूट दोबारा से बना, मर्चेंट्स जो थे एक जगह से दूसरी जगह जाना शुरू हुए, एक टेरिटरी से दूसरी टेरिटरी जाते थे अपना ट्रेड करने के लिए। इसमें जो ट्रैवल जो था बेसिकली वो लर्निंग था, और ट्रेड जो ट्रैवल का पर्पस था वो ट्रेड करना भी था एक। पहले अभी तक क्या था, लोग गवर्नमेंट काम के लिए जाते थे सिर्फ, और एजुकेशनल पर्पस के लिए ही ट्रैवल करते थे, लेकिन अब ट्रेड के लिए भी ट्रैवल किया जा रहा था। और जो सबसे पहले रिकॉर्डेड टूरिस्ट थे, इसी टाइम बताया गया कि ये एक टूरिस्ट कहलाते हैं। ग्रैंड टूर एरा की बात करें अगर हम, तो ग्रैंड टूर एरा था 1613 से 1785 के बीच। ग्रैंड टूर एरा में जो पर्पज़ ऑफ ट्रैवल था वो चेंज हो गया था। यहाँ पे लोग लग्जरी के लिए या टूरिज्म एक्टिविटी के लिए ट्रैवल करते थे। जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था वो भी ग्रैंड टूर एरा के टाइम शुरू हो चुका था 1750 में, और जो ट्रैवल था वो बिजनेस नेसेसिटी बन गया था। और सबसे पहले जो ग्रैंड टूरिस्ट थे उनका नाम था इनिगो जोन्स, जिन्होंने 1613 और 1614 में इटली का टूर किया था। उसके बाद आया मोबिलिटी एरा। मोबिलिटी एरा में अगर देखा जाए तो इसकी शुरुआत 1800 से 1944, 1800 से 1944 तक रहा मोबिलिटी एरा। इसमें थॉमस कुक जो थे उन्होंने एक ग्रैंड टूर ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें 570 लोग थे शामिल। इसी के साथ मोबिलिटी एरा में जो राइट ब्रदर्स थे उन्होंने सक्सेसफुल टेस्ट कर लिया था एरोप्लेन का। किधर किया था ये टेस्ट? हुआ था किटी हॉक, नॉर्थ कैरोलिना में 1903 में। फिर आया मॉडर्न एरा। मॉडर्न एरा शुरू हुआ जब मेडिवल एरा का एंड हुआ था, यानी कि मेडिवल एरा का एंड हुआ था, हमने पढ़ा 5th से 14th सेंचुरी, यानी कि 15th सेंचुरी में मॉडर्न एरा भी शुरू हो गया था। मॉडर्न एरा में होटल इंडस्ट्री को एक बूम मिला, क्योंकि जब रेनेसेंस आया तो उस समय सब चीज़ का रीडेवलपमेंट हो रहा था, तो इसी के साथ जो होटल्स थे उनका भी रीडेवलपमेंट किया गया। और ऐसे करते करते 1960 में इन सब ने एक ग्रोथ पकड़ी और इंटरनेशनल और डोमेस्टिक ट्रैवल इंक्रीज हुआ। अब अगर हम एक बार दोबारा से देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा ट्रैवल थ्रू द एजेस में। ट्रैवल थ्रू एजेस में हमने देखा अम्पायर एरा, जो कि इजिप्ट और ग्रीक में था, और रोमन एम्पायर के फॉल होते ही एम्पायर एरा भी ख़त्म हुआ था। इसमें जो ट्रैवल पर्पस था वो गवर्नमेंटल या एजुकेशनल या पिलग्रिमेज या कमर्शियल ज़्यादा होता था। इसी के साथ अगर हम यहाँ पे देखें तो ग्रीक एम्पायर ने ही कॉमन लैंग्वेज और कॉमन करेंसी ऑफ एक्सचेंज को बढ़ावा दिया था। इसके बाद जो मेडिवल पीरियड आया उसको हम डार्क एरा ऑफ ट्रैवल भी कहते हैं, और जिसका टाइम था 5th सेंचुरी से 14th सेंचुरी तक, क्योंकि रोड्स अनसेफ हो गई थी ट्रैवल करने के लिए और फ्यूडल सिस्टम आ गया था।
रिनेसेंस एरा में रीबर्थ हुआ पॉलिटिकल और इकोनॉमिक का, रीडेवलपमेंट किया गया रोड्स का, जितनी भी चीज़ें का डिस्ट्रक्शन हुआ था मेडिवल पीरियड में उन सब का रीडेवलपमेंट किया गया। और यहीं पे टूरिस्ट जो वर्ड था उसको भी बढ़ावा दिया गया। ग्रैंड टूर एरा था 1613 से 1785 के बीच। और यहाँ पे जो पर्पस ऑफ ट्रैवल था वो लग्जरियस या टूरिज्म एक्टिविटीज़ भी शामिल हो गया था इसमें, एक जगह से दूसरी जगह जाना। अभी तक लोग सिर्फ एजुकेशनल गवर्नमेंटल या अपने सिर्फ थोड़ा बहुत काम के लिए ही ट्रैवल करते थे, लेकिन अब लोग लग्जरी के लिए ट्रैवल करना शुरू किया। और इसी में सबसे पहले जो टूरिस्ट थे वो थे इनिगो जॉन्स, जिन्होंने 1613 to 1614 में इटली का टूर किया था। मोबिलिटी एरा का टाइम 1800 से 1944 तक माना जाता है। इसमें 1841 में थॉमस कुक ने 570 पीपल्स का ग्रैंड टूर ऑर्गेनाइज किया था। राइट ब्रदर्स ने भी यहाँ पे मोबिलिटी एरा में अपना एरोप्लेन का सक्सेसफुल टेस्ट कर लिया था 1903 में। अब बात करें अगर मॉडर्न एरा की, तो इसकी शुरुआत मेडिवल एरा के एंड होते ही शुरू हो गई थी, यानी कि 15th सेंचुरी में हमारा मेडिवल एरा एंड हुआ था। उसके तुरंत बाद मॉडर्न एरा भी शुरू हो गया था, जिस समय रेनेसेंस एरा चल रहा था। इसी में होटल इंडस्ट्री ने थोड़ा इनकी ग्रोथ इंक्रीज़ करी और 1960 आते आते ये चीज़ें बहुत बढ़ गई, जिसमें इंटरनेशनल और डोमेस्टिक ट्रैवल भी शुरू हो चुका था। इसी के साथ आप बताओगे कि कौन कौन से फेमस प्लेसेस थे डिफरेंट एरियाज के, राइट ब्रदर्स के क्या नाम थे और थॉमस कुक कौन थे। कमेंट कीजिए और बताइए। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। मिलेंगे अगली क्लास में।